हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत की पूजा आप कैसे विधि विधान से घर पर ही रहकर इस लॉकडाउन के टाइम पे कर सकती हैं, उसी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वट वृक्ष की पूजा आमतौर पर हम सामूहिक तौर पे करते हैं, पर अभी लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए ये करना संभव नहीं है। इसलिए आपको वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर ही रहकर करनी होगी। आपको नर्सरी से वट वृक्ष या जिसको बरगद का पेड़ भी कहा जाता है, उसका पौधा लेकर आना है और उसको एक गमले में लगा लेना है। उसकी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसको जो है किसी मैदानी इलाके में या तो आपके पास में कोई पार्क हो तो उस पार्क में उसको लगा देना है। ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स, एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो आपकी पूजा भी अच्छी तरह से हो जाएगी और वृक्षारोपण का एक महत्वपूर्ण काम भी आप कर लेंगी। जैसे हम अन्य पूजा करते हैं उसी तरह इस पूजा में भी आपको फल फूल दीप धूप मिठाइयाँ, इस दिन हम घर में कई सारे पकवान बनाते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं, उनको भी आपको साथ में रख लेना है। इसमें भीगे हुए चने का सबसे अधिक महत्व होता है, इसीलिए आपको भीगे हुए चने का भी इंतज़ाम पहले से ही कर लेना है। इसमें कच्चे सूत से माला बनती है और कच्चे सूत से ही परिक्रमा की जाती है, इसीलिए आपको कच्चे सूत को ज़रूर रखना है पूजा के समय। कच्चे सूत का उसे आपको परिक्रमा करनी है कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार, कम से कम आपको 7 बार तो करना ही है। इस वट सावित्री पूजा में आपको सुहाग का सामान ज़रूर पहनना है, जैसे कि पायल, बिछिया, नथ, मांग टीका, चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ, पैरों में आपको आलता ज़रूर लगाना है। और ज़रूरी नहीं है आप उस दिन बिल्कुल कोरा कोई नया ही कपड़ा पहने, आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। इसके बाद में आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी है। कथा सुनते समय आपको भिगोया हुआ जो चना होता है उसको उसके 4 से 5 दाने आपको अपने हाथ में रख के आपको पूरी कथा पूरी श्रद्धा से सुननी है। इसके बाद किसी निर्धन महिला को सुहाग का सामान दान कर दें। ऐसा करना आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके पति की लंबी आयु होगी और आपके सुहाग की उन्नति होगी और आपके यहाँ सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और व्रत सावित्री की व्रत की पूजा करने के बाद आपको कोमल पत्तों को, जिससे टेम्बुआ कहा जाता है, उसको खाकर ही उसका उपवास तोड़ना है। वट सावित्री के कोमल पत्तों को आपको रख लेना है और उसको जब पहली बार आप उपवास तोड़ेंगी तो उसी को खाकर ही आपको उपवास तोड़ना है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा होने के कारण इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता पेड़ के निचले, मध्य और सामने वाले हिस्से में रहते हैं। वट सावित्री व्रत से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अत्यंत पतिव्रता नारी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ, लेकिन नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं। इस पर सावित्री दुखी हुई और उन्होंने मृत्यु के 3 दिन पूर्व से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु वाले दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे। सावित्री भी उनके साथ चली गईं। वन में लकड़ियां काटने के दौरान सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ। तब सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे ही पति को लिटाया। तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। यमराज सावित्री की सत्य निष्ठा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान अपने ससुर की आंखें, दूसरा वरदान अपने पिता के पुत्र और तीसरे वरदान के रूप में 100 पुत्रों की मां बनना मांगा। इस पर यमराज उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्री के पति के प्राण वापस कर दिया। इस प्रकार सावित्री अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से पति को जीवित करके वापस ले आईं। इसीलिए आज के दिन हम सत्यवान और सावित्री की कथा सुनते हैं। इस बार फ्रेंड्स लॉकडाउन के साथ साथ इस बार सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। वट सावित्री पूजा जिस दिन है उसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण आपको किस टाइम से पूजा करनी है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के प्रारंभ 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 बजे से ये शुरू हो रहा है, जिसका समापन 10 जून 2021 शाम 4:22 में संपन्न हो रहा है।
इसके अलावा इस साल 10 जून के 2021 को पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसी दिन वट सावित्री व्रत की पूजा भी है, इसीलिए आपको 10 जून को 1:42 बजे जब से सूर्य ग्रहण का शुरुआत होगी उससे पहले आपको पूजा कर लेनी है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।